कहते हैं कि जो भी आपकी कमाई है अगर 10% धार्मिक काम में जा रहा है। हाँ, तो जो 10% जिसको देगे वो भी नरक जाएगा, तुम भी नरक जाओगे। अधर्म के पैसे से कभी भी धर्म नहीं हो सकता। ये 10% देने की बात आई धर्म से कमाने में, कि आपने धर्म से 4 रोटी कमाई या 3 में तुम गुजारा कर लो, एक किसी को खवा दो। धर्म से, अधर्म से नहीं, अधर्म से नहीं। ऐसा तो नहीं हमने आज तक शास्त्र में पढ़ा है, और कहीं किसी को लिखा मिले तो हमें दिखा देना। बचपन से बहुत से शास्त्रों का स्वाध्याय हुआ, बड़े संत महापुरुषों का संग हुआ, आज तक हमने ऐसा कभी नहीं पढ़ा कि पापाचरण से किए हुए कर्म या धर्म जो धनादि लिया जाए, दूसरे की हिंसा करके, छल कपट करके, बेविचार करके, मांस मदिरा आदि के सब नाना प्रकार के कुकर्म आचरण करके तुम कुछ दान पुण्य कर दोगे या धर्म में लगा दोगे तो तुम पवित्र हो जाओगे। ऐसा नहीं। एक उपाय है, अपिचेत सुदुराचारो भजते माम मनन्य भाग साधुरेव समन्तव्या सम्यक व्यवसिता। ऐसा आज सत्संग सुना और आज मुझे पश्चाताप हुआ कि मैं बहुत गलत हूँ। अब मेरा उपाय क्या हो सकता है मंगल होने का? तो आया भगवान की शरण। हे प्रभु अब लो नसानी अपना नसे, आज तक गलत किया अब नहीं करूंगा, राधा राधा राधा, पक्का मंगल हो जाएगा। ऐसा नहीं कि तुम रोज पापाचरण करो और 10% संतों को देते जाओ और धर्म में देते हो, तो उन संत भी खोपड़ी फोड़ेंगे आपस में। पक्का पक्का संत भी खोपड़ी फोड़ेंगे आपस में, संत भी कलह शांति में फंस जाएंगे और वो तो नरक जाएगा ही और नरकगामी बना देगा दूसरे को। जैसा धन होता है वैसे मन बनता है। ये क्या हुआ? ये ऐसे नीच पुरुषों के द्वारा दिया हुआ धन और उनके द्वारा किया हुआ भंडारा, तो अन्न खा के देखो आगे नीचता। अधर्म के द्वारा कमाया हुआ धन कभी भी धर्म नहीं हो सकता। धर्म से कमाए हुए धन का दशांश दान करे, वो बात हम मानते हैं कि गौशाला में दे दिया, संतों को पवा दिया, अपनी मेहनत की कमाई से। हराम की कमाई, बेईमानी की कमाई जहां दोगे वहां बुद्धि भ्रष्ट कर देगा, वहां बुद्धि भ्रष्ट कर देगा। पक्की बात समझ लेना। कभी भी विष अमृत नहीं हो सकता, विष विषय रहता है। तो ये जो विषवत आचरण करके कमाया गया धन है, ये विष के समान है। हमारे पास जब कोई अधिकारी जन आते तुमसे यही प्रार्थना करते हैं कि आपसे बस हमारी यही प्रार्थना है कि आप अधर्म का धन मत लेना। महाराज जी, श्री जी की कृपा से हम भी सरकारी सेवा में हैं जी। हमें भी मान लीजिए ना चाहते हुए भी करना पड़ता है जी। तो उसके लिए नहीं प्रभु, अगर आप सरकारी आदमी हैं तो सरकार आपको पेमेंट देती होगी जी, तो फिर आप पेमेंट से अधिक लेने हम अपने लिए ना भी चाहे फिर भी मान लीजिए। हाँ, ऐसा हमारे सामने भी पेश हुए हैं, अधिकारी जन भी पेश हुए कि हम ना चाहें तो हमें ऊपर देना पड़ता है, उसके लिए हमें व्यवस्था करनी पड़ती है, उसके लिए ऐसा करना पड़ता है। तो फिर धर्म में चलने के लिए तो कड़वा बनी जाओगे फिर सबके लिए, धर्म से चलने के लिए फिर कड़वा तो बनी जाओगे। अधर्म आचरण में 100 बह रहे तो तुमको भी बहना है क्या? अगर नहीं बहना है तो फिर आप सबके लिए कड़वा भले हो जाओ, लेकिन हरि के लिए आप प्यारे हो जाओ। हरि आपको बहुत प्यार करेंगे, हरि आपको बहुत, और जिसको भगवान दुलार करते हैं उसका बाल बांका कौन कर सकता है ये संसार में। ये अधर्म का पैसा बिल्कुल ठीक नहीं। पक्का मान लो ये वो विष है, जब तक तुम खर्चा नहीं करोगे तब तक तो चैन, और जिस दिन